गुलाबी रंगत में चमचमाती सड़कें, खुशहाल चेहरे और साफ सुथरा घरांगन, जैसे हो सपनों का गांव। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम ढेंडिया की, जो आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। एक समय यहाँ की तस्वीर बिल्कुल उलट थी। गांव में पानी की समस्या और गंदगी का अंबार था। सड़कें और भवन खस्ता हाल थे। पीने का पानी कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था, और तो और महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। इस परिस्थिति से उबरना तो था, कुछ तो करना था। फिर क्या था? गांव के सरपंच और सचिव ने एक बड़ी सोच के साथ सभी ग्रामवासियों से व्यापक विचार विमर्श किया और ये तय किया कि सिर्फ सरकार की योजनाओं के भरोसे ही संपूर्ण विकास संभव नहीं है। अब स्वयं को आत्मनिर्भर बनना होगा। हम सब टैक्स के पैसे देते हैं, उससे हमारा गांव में काम बहुत अच्छे से होते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, और ना कोई बीमार दुखियां, ना कोई कुछ प्रॉब्लम है। अगर हमें सुविधाएं चाहिए तो उसका मूल्य भी चुकाना होगा। शुरुआत हुई नल जल योजना के माध्यम से हर घर में नल से पानी उपलब्ध करवाने की। गांव में बड़ी पानी की टंकी के माध्यम से प्रत्येक घर में साफ स्वच्छ जल की प्रदायगी सुनिश्चित की गई। इस सुविधा ने गांव के लोगों में क्रांतिकारी बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई। गांववासी इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समय समय पर जल कर देने लगे। इसके लिए गांववासियों ने ऑन सोर्स रेवेन्यू जनरेशन यानी स्वयं स्रोत आय को माध्यम बनाते हुए गांव के विकास का खाका तैयार किया। हमने घर घर जाके सबको समझाया कि सब टैक्स भरोगे तो अपना पैसे इकट्ठे होंगे, उससे अपने गांव आगे बढ़ेगा और गांव का विकास होगा, और गांव में घर घर पानी मिलेगा, कचरे की गाड़ी आएगा, उससे अपना गांव आगे बढ़ेगा। और सबने टैक्स देना भी शुरू किया और अपने गांव का अच्छा विकास भी होने लगा। पंचायत में लगातार बैठक करते हुए ग्रामीणों को टैक्स के फायदे समझाए गए और घर घर जाकर उन्हें टैक्स देने के लिए प्रेरित किया गया। गांव के युवाओं ने इस काम में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। हम लोग सोचते थे कि हमारे गांव में ये फैसिलिटीज क्यों नहीं है, जैसे कि महिलाओं को दूर जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, पानी भरने के लिए भी दूर जाना पड़ता था। फिर हम लोग सॉल्यूशन पे पहुंचे कि हम लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो टैक्स पे नहीं करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। हमारे गांव में फैसिलिटी नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने घरों में डिस्कस किया, तो सब लोगों ने टैक्स पे करना स्टार्ट किया। रेगुलरली टैक्स पे करने के बाद हमारे गाँव में अब सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब ग्रामीण पंचायत में पहुंचकर समय से अपना टैक्स देने लगे, जिससे विकास की गति को पंख लग गए। जब गांव का टैक्स कलेक्शन बढ़ा तो पंचायत ने और सुविधाएं बढ़ाई। गांव में गंदगी एक बड़ी समस्या थी। इसके लिए घर घर से कचरा लेने के लिए पंचायत ने एक स्वच्छता गाड़ी अपने गांव में शुरू की। प्रत्येक घर के सामने QR कोड लगाकर कचरे की डिजिटल मॉनिटरिंग भी की गई। ग्राम ढेंडिया ने अपना कचरा कलेक्शन सेंटर बनाया। सभी तरह के कचरों को अलग अलग करते हुए उससे खाद का निर्माण किया गया। जगह जगह नाडे बनाकर कचरे के निपटान की व्यवस्था की गई, जिससे कचरे का सही प्रबंधन हो सके। स्वच्छता की इस मुहिम ने गांव का रंग ही बदल दिया। गांव के विकास के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। घर घर जाकर लोगों को प्रेरित समझाइश दी गई। सरपंच सचिव द्वारा संपर्क किया गया और चौपालें की गई और उनसे समझाया गया कि यदि गांव का विकास करना चाहते हैं तो अपने को टैक्स देना पड़ेगा। और लोगों ने उत्साहित होकर ग्राम पंचायत को टैक्स देने में सहयोग प्रदान किया। संपत्ति कर दी, व्यवसाय कर दिया, जल कर दिया और सफाई कर दिया। अब गांव में हर तरफ साफ सड़कें हैं, स्कूलों में साफ सुथरे किचन, भोजन के लिए अन्नशाला, हाथ धोने की व्यवस्था और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हैं। गांव में पंचायत द्वारा ही हर घर के सामने सुंदर गमले लगाकर पौधरोपण किया गया है। इतना ही नहीं, जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाकर गांव की सुंदरता को निखारा गया। गांव में विकास के साथ रोजगार का सृजन करना भी पंचायत की प्राथमिकताओं में से एक था। पंचायत को मिलने वाले टैक्स से गांव में स्वच्छता कर्मी, जल प्रदाय कर्मचारी और अन्य लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाया गया। संगिनी आजीविका केंद्र के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अवसर प्रदान किए गए, जहां महिलाएं हाथ से बनी आकर्षक वस्तुओं को विक्रय कर आर्थिक उपार्जन कर रही हैं।
वहीं पंचायत द्वारा निर्मित मांगलिक भवन के माध्यम से भी पंचायत को मिलने वाले कर से गांव में विकास कार्यों को बढ़ाया जा रहा है। रोजगार के अवसर और बढ़ाने के लिए पंचायत द्वारा अपनी व्यावसायिक भूमि का फायदा उठाते हुए वह व्यावसायिक चौपाटी एवं चिकित्सीय उद्यान का निर्माण और पिकनिक स्पॉट का निर्माण करने की योजना बनाई, जिससे सेहत के साथ साथ गांव की आर्थिक सेहत भी सुधारी जा सके। हमने जो दुकानें बनाई हैं और पेड़ पौधे लगाए हैं, जो फलदार वृक्ष लगाए हैं, उससे हम बहुत सारा धन इकट्ठा करेंगे और हमारे गांव का विकास करेंगे, ताकि हमारा गांव किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे और सारे गांव वासियों को एक रोजगार मिले, गांव अपने आप में सक्षम हो। अपनी गुलाबी रंगत के साथ रंगा ये गांव अब प्रदेश के दूसरे गांवों के लिए एक आदर्श स्थापित कर रहा है। ऑन सोर्स रेवेन्यू का समुचित इस्तेमाल कर ग्राम ढेंडिया विकास के सोपान पर अग्रसर है, जहां गांव का पैसा गांव में और उस पैसे से रोजगारोन्मुखी अवसरों का सृजन कर ग्राम ढेंडिया एक मॉडल गांव के रूप में अपना नाम दर्ज कर रहा है। विकास को लगे हैं पंख अपनी ही आय स्रोत से।